आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि शेखोपुरा में गुजरावाला रोड पर घात लगाए मुल्जिमान ने कार पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। फायरिंग से जाबाक अफराद की शनाख्त खालिद महमूद, आकिल भट्ट, कासिम और आसिम के नाम से हुई है। मकतूलीन का ताल्लुक मुरीद के शहर से है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। उन्होंने IG पंजाब को हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजनपुर में नाम निहाद गैरत के नाम पर लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया है। मुल्जिमान ने लाशें दरिया में बहा दी हैं। वाक़या दरियाए कच्चे के इलाके सब्जानी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की मदद से लाशों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। तहम अभी तक लाशें नहीं मिल सकी हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के सगे भाई समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाफिजाबाद के इलाके ताजपुरा में शौहर ने बीवी और सास को कत्ल कर दिया है। मुलजिम दोहरे कत्ल के बाद फरार हो गया। कोट इसहाक का रिहायशी अली रजा नाराज बीवी को मनाने ससुराल आया था, जहां मियां बीवी में तलकलामी हो गई। मुलजिम अली रजा ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दीवार गिरने से बाप और 2 बेटे जाम बहक हो गए। जाम बहक बाप बेटे पुरानी दीवार गिरा रहे थे। खुदाई के दौरान खस्ता हाल दीवार उन पर आ गिरी। 2 अफराद की अलमनाक मौत पर पूरा इलाका सोगवार है। हरिपुर की तहसील खानपुर और तहसील गाजी के जंगलात में दोबारा खौफनाक आग भड़क उठी है। कोहाला पाए में लगने वाली आग से झुलसकर 12 साल बच्चे जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गए हैं। आग तेजी से फैल रही है। रेस्क्यू और बहक पाए जंगलात के अहलकार आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू टीमों के पास आग बुझाने के जदीद आलात न होने की वजह से आग फैलती जा रही है। वाज़ेह रहे, जिला हरिपुर के जंगलात में गुज़श्ता 1 माह से आग लगी हुई थी, जिसे चंद रोज कबल ही बुझाया गया था। अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि स्वात के पहाड़ों में जंगलात पर आग लगने का मामला है। मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि स्वात के पहाड़ों में जंगलात पर आग लगने का मामला है और मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार अफराद जो है वो आग लगाने में मुलव्विस थे। मजीद जानते हैं, अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा पुलिस ने मजीद क्या बताया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिनों से स्वात के मुख्तलिफ मकामात के जंगलात में आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से कीमती दरख्तों को काफी नुकसान पहुंचा था। स्वात डिप्टी कमिश्नर ने 5 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज कार्रवाई की है और पुलिस का ये दावा है कि आग लगाने में मुलविस जो है 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब हमने उनसे वजूहात पूछी कि क्यों लगाई है इस तरह का आग, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा क्रिकेट को उन्होंने आग लगाई थी और जिसकी वजह से ये आग जो है ये फैली है। लेकिन ये दावा यहाँ पर बज़ाहिर जो है वो गलत लग रहा है, क्योंकि 5 मकामात पर आग लगी थी। तो एक जगह पर ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 जगहों पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शहरियों ने बहुत शुक्रिया आपका। एक जानिब जंगलात में आग लगाई जा रही है तो दूसरी जानिब कीमती दरख्त काट कर स्मगलिंग का धंधा भी उरूज पर है। झेलू में लाखों रुपए मालियत की कीमती चीड़ की लकड़ी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शहबाज भट्ट, हमारे नुमाइंदे। शहबाज भट्ट, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या तफसीलात आ रही है? जी बिल्कुल, ये ट्रक नंबर GLTA 2474 है, जिसमें अहमदाबाद से लाहौर चीड़ की कीमती लकड़ी जो है स्मगल की जा रही थी। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वकास शाह की निगरानी में जिटी रोड पर इस ट्रक को रोककर चेक किया गया तो ट्रक में सवार अफराद कोई सबूत या परमिट पेश नहीं कर सके। ये चीड़ की कीमती लकड़ी है, लाखों रुपए मालियत इसकी कीमत जो है वो बताई जा रही है और इसको काट कर जो है वो लाहौर की जानब फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था और महकमा जंगलात ने जेलम के मुकाम पर इस ट्रक को रोककर सीज कर दिया है और अब इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज भट्ट, इसकी तफसीलात आपने फरहाद की।
बढ़ाई गई। और अभी आपको खबर दे रहे हैं लकी बरवत से, जहां इंडस हाईवे पर कार और रिक्शे में तसादुम हो गया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। अपडेट लेते हैं, आशूज के नुमाइंदे अनवर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताइएगा। जी अनवर, आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हादसा इंडस हाईवे पर मंजीवाले चौक के करीब मोटर कार और चंद की रिक्शा के दरमियान हुआ है, जिसमें तकरीबन 6 अफराद, 3 अफराद जाबाक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी और जाबाक अफराद को टीएचक्यू अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से वो 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में खलीफा गुलनवाज बंद मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनवर आपका। बहावलपुर में कराची मोड़ बाईपास के करीब जंगल में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग ने 4 कनाल से जायद इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी है। मुल्क के किसी भी शहर में सीमेंट सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रहा। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों पर कोई मौसर सरकारी कंट्रोल नहीं। साल भर सीमेंट की कीमत बढ़ती रहती है। कंदकोट में सीमेंट डीलरों ने सीमेंट की फी बोरी की कीमत 950 रुपए कर दी है। मजीद बताएंगे हुजूर बख्श मंगी। में बढ़ती हुई महंगाई के असरात सीमेंट पर भी बहुत ज्यादा हुए हैं। सीमेंट के दाम जो हैं कि आसमानों से बातें करने लगे हैं। लोग जो हैं कि अपने मकान की तामीर तक नहीं करवा सकते। आइए चलते हैं, डीलर से बात करते हैं। दरअसल हमें यहाँ पर पेट्रोल का ही मसला इशू आ रहा है। आपको पता है 1 हफ्ते में 2-3 बार इंक्रीज हुआ है रेट। जिस तरह ये पेट्रोल अभी महंगा हो गया है, तो पेट्रोल की वजह से हम ज्यादा यहाँ पर रेट दे रहे हैं। वैसे कंपनी तो हमें वो पहले वाला रेट दे रही है, जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट आ रही है वो हमें ज्यादा यानी कि महंगी पड़ रही है ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल की मसनूआत कीमतों में इजाफे की वजह से सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि गवर्नमेंट की अगर रेट की बात की जाए तो 725 रुपए, जबकि यहाँ पर जो मार्केट में सीमेंट फरोख्त की जा रही है वो 900 साढ़े 900 रुपए में फरोख्त की जा रही है। और आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरन नोटिस लेकर सीमेंट के दामों को कम किया जाए। जी उधर खानेवाल में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे अशरफ कादी की। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर जहाँ अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है, वहीं पर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जिसके बाइस खानेवाल की आवाम के लिए घर बनाना भी नामुमकिन होकर रह गया है। सीमेंट की अदम दस्तियाबी और ब्लैक में फरोख्त होने की वजह से न सिर्फ मकान मालकान परेशान नजर आ रहे हैं, बल्कि मजदूर भी खासे मायूसी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी दिन से ना सीमेंट नहीं मिल रहा है। सीमेंट की वजह से हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही है इधर। सीमेंट बहुत महंगी है, मार्केट से सीमेंट गायब है, और जो सीमेंट मिलता भी है तो 900 रुपए वाला सीमेंट 1100 रुपए में दुकानदार सेल करते हैं। सीमेंट की अदम दस्तियाबी और बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया और सीमेंट की बोरी 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है। सरिया 240 रुपए फी किलो और बजरी 120 रुपए फुट हो चुकी है, जबकि ईंटें और दीगर अशिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। सीमेंट की के 950 रुपए है, लेकिन अवेलेबल इस वक्त 1000 रुपए तक भी नहीं हो रहा है। सीमेंट नहीं मिलता, बजरी नहीं मिलती। अगर कोई चीज मिलती है तो उसके रेट आसमानों से बातें करते हैं। ठीक है, इस वजह से परेशानी बनी हुई है। सुबह से मैं कई दुकानों पे जा चुका हूँ सीमेंट के लिए, सीमेंट किसी दुकान से नहीं मिल रहा। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। कहते हैं रेट बढ़ने से काम भी ठप होकर रह गया है। अब इस तरह हमारे पास सीमेंट जो ना वो नायाब हुआ पड़ा है। अब मार्केट के अंदर जो ना गाहक बेचारे परेशान है, मकान बनाना जो है ना उनके लिए बड़े मुश्किलात का सामना है। गरीब आदमी घर बनाने का जो बेचारा जेल बनाता था कि मेरा घर का खर्चा पहले 50,000 आ गया कमरे का, वो कमरे का खर्चा बढ़ के तकरीबन 60-70 रुपए चला गया, वो बेचारा फिर वापस चला जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग मटेरियल सस्ता किया जाए ताकि गरीब आदमी भी घर तामीर करके अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सके। मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। मुल्क में सिर्फ अशिया की कीमतों का ही मसला नहीं है, बल्कि गिरा फरोश नर्ख बढ़ाने के लिए जखीरा अंदोजी का हरबा भी इख्तियार करते हैं। जलालपुर पीरवाला में खाद का बहरान है। महकमा ज़राअत की जानिब से खाद मुहैया किए जाने पर जमीन की मिल्कियत के दस्तावेजात तलब किए जाते हैं, जिसकी वजह से काश्तकार दोहरी मुश्किल में मुब्तला हैं। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर।
मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। कहते हैं किसान की वजह से पाकिस्तान खुशहाल है, मगर आजकल किसान इंतहा दर्जे का परेशान है, दर बदर खाद के हसूल के लिए परेशान है। अब मुश्किल तरीका बना दिया गया है, पहले पटवारी से फर्ज ली जाती है, उसके बाद डीलर के पास आते हैं और वहां जाकर खाद लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तरीका है। किसान परेशान बहुत ज्यादा है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जनाब एक 20 किलोमीटर सफर करते आए हैं, असा नकला गिन के आने डीलर आदमी साढ़े को खाद कहनी धक्के खाद पेट्रोल महंगा है, 500 रुपया खर्च करके ऐसा वापस लेने हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बड़े जो काश्तकार हैं उनको तो खाद मिल जाती है, जो छोटे काश्तकार हैं उनको खाद नहीं मिल सकती। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि हर छोटे किसान को खाद मिल सके। जी खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ रहिए।